हमारे हाथों में नहीं होती, लेकिन मेहनत हमारे हाथों में होती है और मेहनत से ही किस्मत बनती है। नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए बढ़ते हैं एक और नए क्विज के साथ, जो आपकी जीत को कर देगा पक्का। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी मजेदार क्विज़ेस सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन कौशलों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है समस्या समाधान, निर्णय क्षमता, संप्रेषण, रटना। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रटना। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान कौशल का विकास होता है। ऑप्शन है तय उत्तरों से, खुले प्रश्नों से, दंड से, उपेक्षा से। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खुले प्रश्नों से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। भय से, विकल्प देने से, दंड से, उपेक्षा से। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर पे टिक कीजिए और उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विकल्प देने से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रेषण कौशल का विकास सबसे अधिक होता है। व्याख्यान से, संवाद से, दंड से या रटना। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संवाद से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टीम वर्क का विकास होता है। व्यक्तिगत कार्य से, समूह कार्य से, दंड से, प्रतियोगिता से। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट सेक्शन पे सही उत्तर को लिख दीजिए। और आपको बताते चले, हमने अभी एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि वो प्रश्न जो आपको टीटी के एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते, जिसमें गैस करना बड़ा मुश्किल है, कंफ्यूजिंग है, उसको हम किस तरह से सॉल्व करें। जिन प्रश्नों को आप सिर्फ आंख बंद करके टिक कर दिया करते थे, उन प्रश्नों पे लॉजिकल हम किस तरीके से वर्क करें कि आपके वो जो प्रश्न हैं, वो जो तुक्के हैं, वो भी बहुत सही लगे। तो उससे जुड़ी हुई वीडियो आपको मिल जाएगी। आप चैनल पे जाइए, आपको ये जो वीडियो है इसका लिंक जो है इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो उसे एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए, इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है बी, समूह कार्य से। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी के शिक्षार्थी की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है रचनात्मकता, सहयोग, आलोचनात्मक चिंतन, निष्क्रियता। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है डी, निष्क्रियता। अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है। ऑप्शन है आलोचना करना, तर्क संगत विश्लेषण, रटना, दंड देना। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट सेक्शन पे अपने उत्तर को लिख दीजिए। सही ऑप्शन है बी, तर्क संगत विश्लेषण। अगला प्रश्न है, उसे देखते हैं। रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है किस चीज से? रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन है भय से, दंड से, स्वतंत्रता से, नियंत्रण से। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
विद्यालय में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का उद्देश्य है? समय बिताना, मनोरंजन, सर्वांगीण विकास, चयन। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट सेक्शन पे सही उत्तर को लिख दीजिए। इसका सही उत्तर है सी, सर्वांगीण विकास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां सहायक होती है केवल शारीरिक विकास में, केवल बौद्धिक विकास में, केवल सामाजिक विकास में, या फिर सर्वांगीण विकास में। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर होगा सर्वांगीण विकास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नैतिक शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है? उपदेश, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक का आचरण, दंड। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। सही ऑप्शन होगा सी, शिक्षक का आचरण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है? अंक बढ़ाना, परीक्षा पास कराना, चरित्र निर्माण करना, प्रतिस्पर्धा। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन होगा सी, चरित्र निर्माण। अगला प्रश्न है, विद्यालय में अनुशासन का सर्वोत्तम आधार है? भय, दंड, आत्मानुशासन, नियंत्रण। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट सेक्शन पे अपने सही उत्तर को लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा सी, आत्मानुशासन। अगला प्रश्न है, सकारात्मक अनुशासन का परिणाम होता है? तनाव, भय, जिम्मेदारी, पलायन। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर है सी, जिम्मेदारी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का व्यापक उद्देश्य क्या है? रोजगार, परीक्षा, मानव विकास, अंक। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका सही उत्तर होगा मानव विकास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में सुरक्षित वातावरण का महत्व क्यों है? ऑप्शन है अनुशासन के लिए, भय उत्पन्न करने के लिए, प्रभावी अधिगम के लिए, नियंत्रण के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा सी, प्रभावी अधिगम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल संरक्षण का संबंध किससे है? ऑप्शन है केवल शिक्षा, केवल स्वास्थ्य, बाल अधिकार, परीक्षा। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। सही उत्तर है बाल अधिकार। अगला प्रश्न है, बाल अधिकारों की रक्षा हेतु सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? ऑप्शन है परिवार, विद्यालय, समाज, उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल श्रम का प्रभाव बच्चों पर होता है? सकारात्मक, कोई नहीं, नकारात्मक, अस्थायी। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नकारात्मक। अगला प्रश्न है, बाल दुर्व्यवहार का संकेत नहीं है। ऑप्शन है भय, आक्रामकता, आत्मविश्वास, चुप्पी। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर है सी, आत्मविश्वास। अगला प्रश्न है, विद्यालय में बाल संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? केवल प्रधानाचार्य, केवल शिक्षक, केवल अभिभावक या सभी की? आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी की। अगला प्रश्न है, लैंगिक समानता का अर्थ है? समान वस्तु, समान वस्तु, समान कार्य, समान अधिकार, समान परीक्षा। ये समान वस्तु नहीं, समान वस्त्र है। चलिए, इसका सही ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। आपका समय शुरू हो चुका है। इसका सही उत्तर है समान अधिकार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का तरीका है? भेदभाव, समान अवसर, उपेक्षा, तुलना। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा बी, समान अवसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, समावेशी शिक्षा में भिन्नताओं को माना जाता है? ऑप्शन है बाधा, समस्या, संसाधन, कमजोरी। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए? कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम? कठोर, लचीला, सीमित, अस्थायी। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। बिल्कुल सही विचार, ऑप्शन नंबर बी, लचीला। अगला प्रश्न है, सीखने में बहुसंवेदी दृष्टिकोण का लाभ है? ऑप्शन होगा भ्रम, ऊब, बेहतर अधिगम, भय। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, बिल्कुल सही, आपका विचार बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुसंवेदी अधिगम में शामिल नहीं है देखना, सुनना, करना या डर। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ऑप्शन डी, दंड। अगला प्रश्न है, सीखने में तकनीक का उपयोग तभी प्रभावी है जब महंगी हो, अधिक हो, उद्देश्यपूर्ण हो, अनिवार्य हो। आपका समय शुरू हो जाता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा उद्देश्यपूर्ण हो। अगला प्रश्न है कि डिजिटल साक्षरता का अर्थ क्या है? ऑप्शन है केवल कंप्यूटर चलाना, इंटरनेट चलाना, तकनीक का सुरक्षित व सही उपयोग, सोशल मीडिया। आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट में काउंट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तकनीक का सुरक्षित व सही उपयोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है गोपनीयता, साइबर शिष्टाचार, पासवर्ड सुरक्षा, रटना। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। फिर से ऑनलाइन से जुड़ी हुई जो क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसका सही उत्तर है रटना। चलिए, आपको एक बार फिर से रिमाइंडर दे रहे हैं
कि हम एक वीडियो को अपलोड कर चुके हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि जिन प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर पाते या फिर परीक्षा में आपको समस्या आती है कि इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर गैस भी नहीं किए जाते, सिर्फ आंख बंद करके ही हम टिक लगा देते हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका उसमें बताया गया है, जो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उस वीडियो तक पहुंचिए, उसे देखिए, एग्जाम से पहले देखिए, आपको पक्का 15 से 20 क्वेश्चंस का फायदा होगा ही होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।